कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका इस वीडियो में विषय सामाजिक विज्ञान का मासिक अभ्यास पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। और पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। साथ ही आप 20 में 20 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर हमने कक्षा 10वीं के सभी विषय के मासिक परीक्षा की जो पेपर है वो डाल दिए चैनल पर, ठीक है। तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सही विषय के पेपर आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर कंप्लीट करने वाले हैं और सेम टू सेम को आपको यही पेपर स्कूल में मिलेगा, ठीक है। इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। और स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, समय आपका 1 घंटा रहेगा, माह अगस्त, ठीक है। आपका अगस्त महीने का पेपर है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही आप क्या कहते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको ध्यान से दिखना है। तो पहला आता वन्य जीवों के आवास संरक्षण, ठीक है, आवास रक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। तो आपका आता प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और बा आता वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और सात संयुक्त वन प्रबंधन अधिनियम 1988 और दाता वन्य जीव अधिनियम 1986। तो जो आपके यहाँ पर दिया है वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। तो इसका जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। फिर आपका जो यहाँ पर दूसरा आता पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। तो इसका आपका यहाँ पर आवास आता ईंधन के लिए और बाता स्थानांतरित कृषि के लिए, सात आवास के लिए और दाता उद्योग के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा, आवास के लिए। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता चोरी चौरा की घटना कब हुई थी। तो इसका आपका अवसान आता 5 फरवरी 1922, बा आता 8 नवंबर 1924 और सात आता 10 फरवरी 1927 और दा आता 9 अप्रैल 1930। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा 5 फरवरी 1922। फिर आपका यहाँ पर आता चौथा विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था। तो इसका आपका अवसान आता वस्तु विनिमय प्रणाली और बात मौद्रिक विनिमय प्रणाली और साथ चेक और दाता रुपये का लेन देन। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर सही विकल्प हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका बा हो जाएगा, दूसरे का आंसर भी आपका सारा रहने वाला आवास के लिए, तीसरे का आंसर आपका आ रहेगा 5 फरवरी 1922। फिर आपका चौथे का आंसर आपका आ रहेगा वस्तु विनिमय प्रणाली। अब चलिए आपके आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति की 4 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र डॉट डॉट राज्य में स्थित है। तो आपका इसका जो आंसर रहेगा वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर रहने वाला पहले रिक्त स्थान का। फिर जो आपका यहाँ पर आता गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत के डॉट डॉट नामक स्थान पर किया था। तो आपका इसका आंसर रहेगा 1917 में बिहार के चंपारण में, ठीक है। आपको यहाँ पर जो आपका दिया गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत के डॉट डॉट नामक स्थान पर किया। तो इसका आंसर आपको सिंपली सा कुछ नहीं लिखना, आपको चंपारण लिखना है, ठीक है। चंपारण आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा था साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉट डॉट शहीद हुए थे। तो इसका आंसर रहेगा आपका लाला, ठीक है। आप यहाँ पर लिख लीजिए लाला लाजपत राय, ठीक है, राजपत राय, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा लाला राजपत राय, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है लाला राजपत राय। फिर आपका चौथा आता भारत में करेंसी नोट डॉट डॉट जारी करता है। तो इसका आंसर रहेगा RBI, ठीक है। RBI आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, RBI ये आपका आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 3 आता आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है। जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर आंसर देख लीजिए। आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। ये वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है, ठीक है। आपका आंसर हो जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। तो आपको यहाँ पर जैव विविधता को प्रभावित करने वाली 2 कारक लिखना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आप यहाँ पर भारत जैव विविधता में एक महत्वपूर्ण देश है। यह समय के साथ विकास के कारण विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों में जैव विविधता को प्रभावित किया है। ये कारक निम्न है, ठीक है। फर्नीचर के लिए लकड़ी की मांग,
बढ़ी है जिससे पेड़ कटे हैं। और जलावन, ठीक है, जलावन के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और कृषि हेतु जंगलों को साफ किया गया। ठीक है, आपके यहाँ पर हो जाते हैं। तो आंसर यानी आपके जो यहाँ पर कारक हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया, समझाइए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक जगह पर बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। आंदोलनकारियों ने कुछ पुलिस वालों को थाने में बंद कर आग लगा दी। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। ठीक है, पूरा याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका चौथे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर जो आपका आता है, भारत में लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका चौथे का अथवा। तो पूरा आपको याद कर लेना। ठीक है, भारतीयों के रोलेट एक्ट के विरोध करने के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण, दूसरा, तीसरा, चौथा। चारों कारणों को आपको याद कर लेना अच्छी तरह से। अब चलिए आपका 5वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 5वां था, कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग क्यों करते हैं, समझाइए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका रहा आंसर, उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग ऋण वापसी की सुनिश्चित करने के लिए करता है। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर कर्जदाता समर्थक ऋणाधार की बेचकर अपना पैसा वापस प्राप्त कर लेता है। ये आपका प्रश्न 5वें का उत्तर हो जाता है। फिर जो आपका इसका अथवा दिया गया, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में कोई 3 अंतर लिखना है। तो ये आपके यहाँ पर दिए हैं, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में 3 अंतर। ठीक है, तो अच्छे देख लीजिए। औपचारिक ऋण में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में कार्य करते हैं और अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों को देख रेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। ब्याज की दर अपेक्षाकृत कम होती है, ब्याज की दर अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये आपका 5वें का अथवा का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 6वां, 9वां का मार्च किस प्रकार उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक प्रभावी हथियार बन गया, समझाइए। इसका अथवा था, साइमन कमीशन क्या था, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर प्रश्न 6वें का आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये रहा आपका प्रश्न 6वें का आंसर। ठीक है, तो आपको पूरा याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। और इसके बाद आपका आता है प्रश्न 6वें का अथवा का आंसर, यानी साइमन कमीशन क्या और इनका विरोध भारतीयों ने क्यों किया। ठीक है, आपको उसी का आंसर है 6वें का अथवा का। तो पूरा कंप्लीट करा दिया आपका हमने पेपर सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का। और साथ ही PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पूरा पेपर की PDF मिल जाएगी आपको। और साथ ही सभी विषय के पेपर हमने डाल दिए हैं यूट्यूब चैनल पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।